और होगी। गुड मॉर्निंग और नमस्ते और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। ऑलमोस्ट दिन के 12 बज चुके हैं एंड मैंने अपना पहला मील आज ब्रेकफास्ट ही कर लिया था क्योंकि आज तोरी की सब्ज़ी थी। मुझे ग्रीन सब्ज़ी पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी बट नाउ डेज़ ग्रीन वेजिटेबल्स को लेके मेरा ऑब्सेशन थोड़ा बढ़ चुका है। तो आई रियली लव ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ये जो है एक इंडियन जो डाइट है उसमें मोस्ट ऑफ द पर्सन जो होते हैं जिनका एम न्यूट्रिशन की तरफ नहीं होता तो पहले उनको हरी सब्जियां पसंद नहीं आती है बट वंस दे नो द बेनिफिट्स द ग्रीन वेजिटेबल्स आर कैरिंग तो डेफिनेटली तो उनको वो डेफिनेटली पसंद आती हैं चीज़ें। बात करते हैं अभी की व्हाट आई एम हैविंग। तो मेरे पास है एक एप्पल और थोड़ा सा पपाया, ये आधा मैंने ऊपर आता है भी खा लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के दिन के लिए। तो आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट। तो जाना था मुझे दिन में जिम बट मेरा फ्रेंड है मैं उसके साथ वर्कआउट करता हूँ तो वो शायद ड्यूटी पे गया है, ही इज़ अ लोको पायलट तो वो अवेलेबल नहीं रह पाता है इवेंचुअली। तो शायद देखता हूँ मैं दिन के टाइम अकेले जिम जाऊँ 3:30-4 बजे के अराउंड जैसा मेरा माइंडसेट होगा, या मैं अपने दोस्त का वेट करूँगा क्योंकि शाम को जो है रश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एंड लोग होने की वजह से मैं प्रॉपर्ली बोल नहीं पाता हूँ। वो एक थोड़ा सा टैबू है, मैं लोगों के सामने भी कैमरा लेके बोल नहीं पाता हूँ। तो आई जस्ट वांट कि थोड़े बहुत लोग हों तो मैं बोल पाऊँगा। मैं जो हूँ मतलब मैंने बताया था कि मैं पिछले 2 वीक से ज़्यादा मेडिकेशन पे हूँ। ये जो मेरे फेस के एक्ने थे ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए थे तो जो उनकी जो मेडिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई डोजेज की है। दैट इज़ ऑफ 500 mg की एक गोली है, 200 mg की अलग गोली है। तो मैं सुबह दिन और शाम की अलग तरीके से मेडिकेशन पे चल रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी एपेटाइट पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा है और साथ साथ में बॉडी की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी लो डाउन हो गई है। वो जो मैं वर्कआउट कर रहा था तब मुझे पता लग रहा था कि हाँ मैं उस पावर से अपना को जर्क नहीं कर पा रहा हूँ। ऑब्वियसली यार अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो तो आपकी किडनी पे आपके इंटीरियर बॉडी पार्ट्स पे डेफिनेटली लोड आने ही वाला है। तो ये कुछ टाइम तक के लिए है, ये स्किन साफ़ होने वाली है, धीरे धीरे हो रही है। मेरे यहाँ के एक्ने साफ़ हो चुके हैं एंड यहाँ की भी टाइमली हो ही जाएंगे। ये पीछे से जो आपको व्यू दिख रहा है ये सामने जो है ये मसूरी है। तो मेरे घर से सिर्फ 30 किलोमीटर ही दूर है, 27, और यहाँ से शॉर्टकट है तो वो 20 किलोमीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर लेस। तो बहुत ब्यूटीफुल सा वेदर हो रहा है बट मैं मानसून में माउंटेन्स जाना बिल्कुल अवॉइड करता हूँ क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत देखने को मिलती है एंड माई लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। साथ ही साथ ये है मेरी करंट मॉर्निंग कंडीशन। तो अभी हम लोग कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं एंड मेरा देहरादून में सेकेंड लास्ट डे है, मतलब मैं चेन्नई जा रहा हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ तो मैं ट्रैवल करते रहता हूँ हर महीने। तो लेट्स सी हम लोग चेन्नई की ब्लॉग डालेंगे एंड अपने ऑफिस के साथ अपनी डाइट अपना जिम हर चीज़ को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करें। देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू से कि जब मैंने जिम स्टार्ट करी थी मुझे पता भी नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करूँगा एंड मेरी फिजिक इस तरीके से ग्रो होगी। आई वॉज अ वेरी स्किनी गाय। तो वी डोंट नो, लाइफ बड़ी अनसर्टेन है, हम लोगों को किस मोड पे लेके जाती है। एंड मैं जाकिर खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो उनकी एक बात है कि कभी कभी बड़ी बातें बोल देनी चाहिए क्योंकि ऊपर वाला देख रहा होता है और उसी को ततासु कहते हैं। तो आई गेस कि मैं जो मेरा एक बड़ा सा एम है कि आई वांट टू बी अ यूट्यूबर, आई वांट टू बी अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर और ये गोल मेरा जल्द से जल्द पूरा हो एंड मैं आप सभी को एक बड़ी स्क्रीन पे देखूँ। तो टॉकिंग अबाउट माई सब्सक्राइबर्स, मेरे 990 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आई एम जस्ट 10 सब्सक्राइबर फार अवे फ्रॉम माई माइलस्टोन। उसके बाद मेरे को एक माइलस्टोन और अचीव करना है, दैट इज़ ऑफ वॉच आवर्स एंड फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे दिखेंगे एंड फिर मैं अपनी इस फिटनेस एक्टिविटी, जॉब और सबको एक साथ रोल प्ले करके ऐसा नहीं रहूँगा कि भाई ठीक है मेरा यूट्यूब चल रहा है तो आई विल यू नो व्हाट मैं त्याग दूंगा मेरी जॉब। अब नहीं, एक अच्छा इंसान जो कि एक हेल्दी फिजिक ऑप्ट कर सकता है अलॉन्ग विद वर्किंग, मैं आपको वो करके दिखाऊंगा। तो एक एक्सट्रीम शेडेड फिजिक भी बहुत नुकसानदायक होती है और एक मोटापा भी नुकसान है। हम उन दोनों के बीच में रहेंगे, दैट इज़ ऑफ हेल्दी रहेंगे, आपको अच्छे तरह मोटिवेट करेंगे एंड फ्यूचर स्टेबल करने पे ध्यान देंगे। तो करते हैं अपने मील को ख़त्म एंड नीचे जाएंगे, लंच करेंगे, फिर शायद दिन में मैं जिम जाऊँ। तो आई होप आज हमारा चेस्ट डे बहुत बेटर निकले। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जिन लोगों का भी ये डे 1 है ना जिम स्टार्ट करने का, तो
भाई बिल्कुल शर्म मत करो, मैंने भी डे 1 से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और मेरा कोई एम नहीं था, बट नाउ आई हैव माई एम इन माई माइंड। तो मतलब मेरे दोस्त है वो ये भी कहता है कि जो दिमाग है ना वो एम को तलाशता है, हिज टारगेट, दिमाग का टारगेट सिर्फ एम को ढूंढना है। तो अपनी ज़िंदगी में आप एम बनाओ कि भाई मुझे अपने बाइसेप्स ग्रो करने हैं, अपनी चेस्ट ग्रो करनी है, मुझे एब्स करने हैं, मुझे अपना फैट लॉस करना है, मुझे मसल गेन करना है। जो कुछ भी आ रहा है ना भाई, सबको निकाल के हटा दो भाई, प्रेफरेंस डालो। मैंने कितनी पार्टीज़, मैंने कितने फ्रेंड्स लोगों के साथ हैंग आउट मिस किया है, क्यों? क्योंकि मैं अपने जिम को टाइम दे पाऊँ, अपनी डाइट को टाइम दे पाऊँ, अपने आप को रेस्ट दे पाऊँ। तो भाई लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो एक चीज़ को याद रखना, दैट इज़ त्याग, कि आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा किसी न किसी पॉइंट पे अगर आपको कुछ चीज़ हासिल करनी है तो मैं जाता हूँ नीचे, नहाता हूँ यार, धूप काफ़ी तेज़ हो रही है एंड वेदर इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड आई लव यू ऑल गाइस। आपका डे 1 नहीं है, ये आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही एंड मैं आपके साथ हूँ। साथ ये है मेरा डेस्कटॉप और जहाँ से मैं काम करता हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम भी करता हूँ, ऑफिस भी जाता हूँ एंड ये है मेरा ब्यूटीफुल सा रूम। सो मेरे को एक प्लांट मेरे रूम में है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी गुड वाइब देता है एंड आई हैव सम बुक्स वहाँ रखी हुई है, कभी कभी पढ़ता हूँ, ऐसा रोज़ नहीं। तो लेट्स गो टू द जिम। मेरे पास एक क्वेरी आई थी लास्ट टाइम किसी की कि मैं वर्कआउट प्लान कैसे डिज़ाइन करता हूँ, तो मैं बताता हूँ आपको पूरी स्टोरी वर्कआउट प्लान की। मेरे पहले मैं एसी लगा देता हूँ कम, क्योंकि गाड़ी हुई है गर्म। वर्कआउट प्लान है दैट इज़ कि मैं मंडे लगाता हूँ चेस्ट एंड शोल्डर्स, तो जिसमें मैं चेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, दैट इज़ इंक्लाइन और इंक्लाइन बेंच प्रेसेस, इंक्लाइन डंबल प्रेसेस, फिर डिक्लाइन बेंच प्रेसेस और साथ में पैरेलल बार डिप्स और पेग डेक, और साथ में शोल्डर की सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस, मिलिट्री प्रेसेस और साइड रेसेस, दैट्स इट। जो मेरा अगला चेस्ट और शोल्डर्स का दिन होता है उसमें मैं पहले शोल्डर्स को प्रेफरेंस देता हूँ, तो हैवी मिलिट्री प्रेसेस करता हूँ, प्लेन डंबल प्रेसेस करता हूँ, क्योंकि इंक्लाइन डंबल प्रेसेस मैंने पहले ही कर चुके होते हैं। ऐसे ही मैं करता हूँ बैक के लिए, बैक के साथ में ट्रेन करता हूँ, एक दिन ट्रेन करता हूँ मैं बैक के साथ बाइसेप्स, और जो मेरा नेक्स्ट वाला वर्कआउट सेशन होता है उसमें ट्रेन करता हूँ मैं बैक एंड हैमस्ट्रिंग्स। तो लेग्स का भी ऐसा ही है कि क्वाड्स अलग से ट्रेन करने हैं, पूरे क्वाड्स, जिसमें मेरा आता है कोर एंड कार्डियो भी इन्वॉल्व होता है, और आर्म्स डे के लिए अलग। तो मेरा जो वर्कआउट प्लान है एक्चुअली में दैट इज ऑफ होल 7 डेज, पूरे 7 दिन का चलता है, बट मैं बीच में किसी भी दिन रेस्ट मांग लेता हूँ जब मेरी बॉडी बोलती है कि हाँ तू आज रेस्ट कर। तो ये है मेरा वर्कआउट का प्लान। मैं इसको डिटेल में घर जाके मैंने नोट में लिखे हुए हैं, मैं उस नोट को इस पे स्निप अटैच कर दूंगा। मैं हर व्लॉग में बोलता हूँ बट मैं भूल जाता हूँ, बट दिस व्लॉग में मैं अटैच कर दूंगा। यू कैन फॉलो दिस प्लान एंड एक और प्लान है वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। चलो चलते हैं जिम के लिए। मेरा दूसरा सेट जिसको शुरू की भाई चेस्ट में वाइडनेस चाहिए ना, इंक्लाइन बेंच प्रेसेस को अपना साथी बना लो चेस्ट डे वाले दिन। मेरी गारंटी है चेस्ट 2x स्पीड से ग्रो करेगी। राइट, इसके निकालूंगा मैं टोटल 8 रेप। इसको ripped to be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. It's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, better do it like me, better do it better. I got a
30 kg से 5 रेप्स निकाले थे, तो मैंने 2.5 kg बढ़ाया है 32.5। इसके मैं कोशिश करूंगा कि 2 रेप तो कम से कम निकालूँ एटलीस्ट, एंड मेरा PR हिट होगा। It's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. कमिंग टू द जिम, और अगर आपको अपनी पहला साइन देखना है प्रोग्रेस का, तो द फर्स्ट साइन ऑफ प्रोग्रेस इज द चैलेंज, कि आप अपने आप को चैलेंज करते हो। मैंने 30 kg का मेरा PR था बोथ साइड, मैंने 2.5 kg इंक्रीज करके 32.5 किया, तो दैट इज माई PR हिट। और मैंने कोशिश करूँगी 35 kg पे जाऊँ, बट 32.5 के 5 रेप्स निकालने के बाद। मैं जब कभी भी इंक्लाइन मारता हूँ तो मैं लास्ट में एक सुपर सेट मारता हूँ लाइटर वेट के साथ विद हाई रेपिटेशन, ताकि वो पंप होल्ड रहे। एक ही एक्सरसाइज करिए, पंप बहुत क्रेजी है। अब जो मेरा नेक्स्ट वर्कआउट होगा वो होगा डिक्लाइन बेंच प्रेसेस। उसका तरीका मेरा ओल्ड स्कूल की तरह है, मैं ओल्ड स्कूल के फॉर्म में मारता हूँ, नीचे आते हुए जे टाइप के टेंजन एंड स्ट्रेच फुल्ली। 3 सेट डिक्लाइन प्रेसेस, फिर 3 सेट निकालेंगे हम लोग मिलिट्री प्रेसेस के। आपको करके दिखाता हूँ मैं कैसे करता हूँ उसको। भाई साहब, पहला सेट है वर्किंग 25 kg इस साइड। ये येलो वाली प्लेट 15 kg की है और ग्रीन वाली 10 kg की। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 35 तक जाऊं, 3 प्रॉपर सेट एक अच्छी रेंज ऑफ मोशन के साथ, एंड याद है ना वो चीज़, ऊपर अपने फ्लो से नीचे स्लोली। भाई हाफ ऑफ द वर्कआउट के बीच में से ही इतना क्रेजी हो रहा है। वर्किंग सेट 30 kg इस साइड, 8 से 10 रैप की कोशिश करूंगा। ये था मेरा 35 kg के साथ PR 4.5 रैप। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि मैं 35 kg के 6 to 7 रैप से लेके जाऊं, ताकि मैं इसमें प्रोग्रेस करके इसको 40 तक लेके जाऊं। और पंप क्रेजी भाई। मैं जब कभी भी साइड रेजेस करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी बॉडी को वेट भले ही हल्का हो, बट बॉडी को तो साइड हेल्थ पे ज़्यादा फोकस आता है। और फील कर लोगे शीशे में देख के तो भाई चेरी ऑन द टॉप। ये 7.5 kg है, एक और शॉट निकालूंगा, 10 kg के एक और शॉट निकाल के इसको प्लेस करूँ।
अमेजिंग भाई, फट गई है चेस्ट। विजुअलाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो तरीका मुझे पसंद आता है, मैं हल्का सा मूवमेंट चेस्ट के लोअर पार्ट में लेके जाता हूँ ताकि मैं अपनी साइड्स को ज़्यादा फोकस करूँ। बहुत से लोग ऊपर करते हैं, वो ऊपर बैक और शोल्डर के रोटर कफ में ज़्यादा लोड आएगा। मैं हल्का सा पीछे साइड से एंगल बनाता हूँ। वर्कआउट पे जो मेरी चेस्ट हो रही है, आई गेस करंटली दिस इज द बेस्ट ग्रोइंग पार्ट येट इन दिस जर्नी। तो आई एम ऑल्सो लुकिंग वेरी ह्यूज, काफ़ी बड़ा भी लगा हूँ साइज में, एंड कोर पे भी काफ़ी विजिबिलिटी अब है। ये लाइट की वजह से शायद मेरा कोर इतना बढ़िया विजिबल नहीं हो रहा है, बट अगर मैं मिरर में खुद को देख रहा हूँ तो उसमें काफ़ी अच्छा विजुअल दिख रहा है। मैं दिखाता हूँ। क्रेजी भाई, क्रेजी। पता है क्या, कुछ भी चीज़ मन में बिठा लो यार, मैं बोल रहा हूँ हो जाएगी और होगी। From my mistakes, and I'm trying to make it better, but I'm only human. Some days it's hard to move on. I'm only human. अगर मैं टी शर्ट पहन लेता ना ऊपर से तो आई डोंट लुक लाइक कि मैं वेट लिफ्ट करता हूँ, बट वंस आई ओपन माई टी शर्ट, जॉ ड्रॉपिंग थिंग्स। तो मैंने यहाँ पे मेरे जिम में सैलेड वैलेड भी मिलते हैं सब कुछ, तो मैंने भैया को बोल दिया था कि एक सैलेड पैक कर दो। सैलेड पैक कराएंगे, घर जाते हैं, शावर लेंगे, अच्छा सा अपना मील करेंगे एंड आपको शेयर करेंगे सम टिप्स। ये मेरे सारे एसेंशियल्स, पनीर सैलेड, इसमें सारी वेजिटेबल्स रहती हैं। द बिगेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग इज़ कि आप कंसिस्टेंट रहो और खुद को हर एक पहले दिन से बेहतर बनाने की कोशिश करो एंड यू विल सी द रिजल्ट। मैं मेडिकेशन पे हूँ सब कुछ, बट स्टिल मेरे पास एक गोल है कि मुझे अपनी फिजिक नीचे होनी नहीं देनी है। सी बज चुके हैं 3 और घर जाना है, नहाना है, अपना लंच करना है और ऑफिस का काम भी करना है, और मुझे ट्रैवल करना है परसों, तो मुझे पैकिंग भी करनी है, छोटे मोटे सामान अभी से जोड़ के रखने हैं। तो निकलते हैं अपने घर की ओर। ये है वो सैलेड जो मैं जिम से लाया, एक पनीर सैलेड और घर का बना हुआ कड़ी चावल। तो ये है डाइट। मतलब ऐसे पहले भी बोला हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई मेरी ये लाइफ केवल ये जिम तक सीमित नहीं है। और एक बात याद रखना, अगर आप जिम कर रहे हो और अगर आप एक इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हो तो भूल जाओ आपके घर में अलग से आपके लिए डाइट बनेगी, यही सब खाना बनेगा, यही सब सब्जी बनेगी, उसके अलावा आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो अगर जिम करते हो तो खाना बनाने की कैपेबिलिटी भी रखो। साथ ही साथ में जो कोई भी फैट लॉस जर्नी पे है उनको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि कड़ी चावल खाओ वर्कआउट के बाद। नहीं भाई, सैलेड खाओ, एग वाइट्स खाओ। मैं एग वाइट और वो सब इसलिए नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मुझे गर्मी हो रही है, ये दाने गर्मी की वजह से और पनपेंगे और फैलेंगे, इसलिए जो बेसिक खाना है मैं उसी को फॉलो करके ये सब सैलेड एंड फ्रूट्स और उनसे मैं हर चीज़ अपने न्यूट्रिशन को पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन डू सब्सक्राइब एंड आई लव यू ऑल। और बहुत जल्द मैं आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे दिखूंगा एंड हैव फेथ, मुझे अपने आप पे भरोसा है,
साथ साथ में मेरे व्यूअर्स पे मुझे भरोसा है कि वो मुझे एक दिन ऊपर लेके जाएंगे। तो बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल आर्म्स डे के साथ एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, एंड आई लव यू ऑल।